मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में जैसा कि आपको पता होगा कि देखे थे मे और माइट का प्रयोग हम लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग किसका प्रयोग देखेंगे? तो आज हम लोग कुड कैन का और कुड का प्रयोग हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैन का प्रयोग हम लोग आज सीखेंगे कि कैन का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैन का प्रयोग हम लोग करते हैं फिजिकल कैपेसिटी को दर्शाने में, कैपेबिलिटी और मेंटल एबिलिटी को की भावना व्यक्त करने में। ठीक है, हम लोग करते हैं। जैसे हमें कहीं भी फिजिकल कैपेसिटी दिखाना हो, यहाँ मैं ये कर सकता हूँ, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी समर्थता को, अपनी योग्यता को दिखाना है, अपनी मेंटल एबिलिटी को दिखाना है, अपनी मानसिक योग्यता को कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मैं ये बक्सा उठा सकता हूँ, मैं तुम्हें उठा के पटक सकता हूँ, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। तो इस तरीके की चीज़ों में, इस तरीके की भावना को व्यक्त करने में मेरे प्यारे बच्चों कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया, कैन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम थोड़ा कलर बदल लेते हैं, देख लेते हैं कि थोड़ा मोटा देखिए कलर कौन सा कर लें। चलिए तो ब्लू ही रहने देते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू हम कुछ समझते हैं। जैसे मैं एक स्थान पर बिना हिले डुले 4 घंटे तक रह सकता हूँ। थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया, तो चलिए इसको सुधार लेंगे। तो आई कैन स्टैंड फॉर 4 आवर्स विदाउट मूविंग एट वन स्पॉट। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? कैन का, क्योंकि कैन क्या कर रहा है? यहाँ पे फिजिकल कैपेसिटी को दर्शा रहा है, फिजिकल कैपेसिटी को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? कैन का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में कहीं नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला देख लीजिए कि वह लगातार 6 घंटे पढ़ सकती है। शी कैन स्टडी फॉर 6 आवर एट ए स्ट्रेच। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी कैन का प्रयोग होगा, क्योंकि मेंटल एबिलिटी को दर्शा रही है कि मैं लगातार 6 घंटे पढ़ सकती हूँ। फिजिकल कैपेसिटी को भी दर्शा रही है, क्योंकि मैं 6 घंटे पढ़ सकती हूँ। मैं 10 पन्ना याद कर सकता हूँ, मैं 5000 वर्ड याद कर सकता हूँ। ये सब क्या है? मेंटल एबिलिटी को दर्शा रहा है। ठीक है, अगला देखिए कि कौन इस समस्या को हल कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कैपेबिलिटी बात हो रहा था अभी। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ। हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कौन इस समस्या को सॉल्व कर सकता है? तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? आपकी कैपेबिलिटी दर्शा रहा है, मैं अंग्रेजी फ्लुएंटली बोल सकते हैं। सब क्या है? आपकी समर्थता को दर्शा रहा है कि आप समर्थ हैं ये चीज़ों के करने में। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस, गुड। वह 10 भाषाएँ बोल सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों शी कैन स्पीक 10 डिफरेंट लैंग्वेज, 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी एक कैपेबिलिटी है। तो इस प्रकार से अपने कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी को दर्शाने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम लोग क्या देखेंगे? तो कैन का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों आदर सत्कार दर्शाने के लिए नहीं किया जाता है। नहीं तो जैसे पूछ दीजिएगा कि कैन आई कम इन सर, तो सर आपको पीट देंगे। इसलिए पीट देंगे कि कैन यानी कि एक तो ज़बरदस्ती आप बोल रहे हैं कि क्या मैं अंदर घुस सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये तो हो गया भाई ज़बरदस्ती। तो वहाँ अब मे का प्रयोग कीजिए। कल हम बताए थे कि सम्मान, आदर दिखाना हो तो मे का प्रयोग आपको करना होगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको कैन में डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए आ ही गया जो मैं आपको बोल रहा था कि कैन का प्रयोग हम लोग परमिशन लेने देने के लिए भी करते हैं, लेकिन या संभावना व्यक्त करने के लिए करते हैं। लेकिन इसको हम लोग सम्मान के तरीके से नहीं कर सकते हैं, इसको फ्रेंडली बिहेवियर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों के बीच में बातें हो रही है, इक्वल आपका पार्टिसिपेंट है, उसके बीच में बात हो रही है, बराबर के जो आपके दोस्त साथी हैं, सहपाठी हैं, उनके बीच उनके साथ डिस्कशन हो रहा है। तो वहाँ आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं? कि क्या मैं तुम्हारी कार ले सकता हूँ, क्या मैं अपनी कार यहाँ खड़ी कर सकता हूँ? वह घर पर हो सकता है, तुम अपनी कार खड़ी कर सकते हो। ठीक है, वह किसी भी क्षण यहाँ आ सकता है।
तो इस तरह के वाक्यों में जहाँ पे आपको अनुमति लेना देना हो, लेकिन कहाँ कब, तो जब आपके इक्वल पार्टिसिपेंट हो, फ्रेंड हो तब, ठीक है, बराबर के फ्रेंड हो तब आप वहाँ पे कैन का प्रयोग कर सकते हैं, या नहीं तो सर के साथ या किसी ऑफिस में अपने बॉस के साथ कैन का प्रयोग किए, कहीं ऑफिस में, कहीं बॉस के साथ, कहीं सर के साथ आप अगर कैन का प्रयोग किए तो समस्या खड़ा हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए वहाँ पे भूल के भी परमिशन लेने देने में आप कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, और जब आप बॉस हैं तब आप अपने से जूनियर को कैन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अपने से सीनियर के लिए कैन का प्रयोग आप नहीं करेंगे, क्योंकि एक सम्मान का तरीका नहीं है। आपको इस सब वाक्य के साथ सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, एक ज़बरदस्ती के दृष्टि से देखा जाएगा। तो कभी भी कैन का प्रयोग ज़्यादातर आप लोग अपने बराबरी में कीजिएगा, ठीक है। तुम अपनी कार खड़ी कर सकते हो तो यू कैन पार्क योर कार, और घर पर हो सकता है ही कैन बी एट होम। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो किसी भी क्षण आ सकता है, ही कैन कम एट एनी मोमेंट। मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या यह समाचार सत्य हो सकता है, द कैन दिस न्यूज़ बी ट्रू। तो संभावना व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है जहाँ ज़्यादा संभावना हो, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए ये प्रयोग हम लोग करते हैं। तो उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैन का प्रयोग हम लोग क्रोध को, अधीरपन को, आश्चर्य को, एक तरीके से एंगर दिखाने में, इम्पेशेंस दिखाने में, एस्टोनिशमेंट दिखाने में हम लोग करते हैं। जहाँ कोई आश्चर्य दिखाना हो, है ना, आश्चर्य वाली बातें करना हो कि अच्छा वह मेरे विरुद्ध कैसे जा सकती है, ठीक है, हाउ कैन सी गो अगेंस्ट मी। वैसे ही कहीं क्रोध दिखाना हो कि वह मेरा प्रस्ताव कैसे ठुकरा सकती है, हाउ कैन सी रिफ्यूज माई प्रपोजल। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, कहीं अधीरपन दिखाना हो, ठीक है, कहीं धमकाना हो कि मैं तुझे ये कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें डैमेज कर सकता हूँ, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, आई कैन किल यू। तो वहाँ पे भी आप कैन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो बड़ा सम्मान वाला वाक्य तो है नहीं, तो इसलिए वहाँ पे कैन का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों आप लोग करेंगे, ठीक है। तो इतने बात समझना था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद है कैन का प्रयोग समझ में आ गया होगा। इसके पहले भी मे का प्रयोग जो हम बताए थे वो भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप क्या कर सकते हैं, तो अगर अंग्रेजी सीखना है, आपको इंग्लिश बढ़िया से सीखना है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ, अब बिल्कुल प्रॉपर वे में, जहाँ एक भी टॉपिक आपका छूटे नहीं, ठीक ना। होता क्या है कि बड़े बड़े कोचिंग या बड़े बड़े जो भी चैनल हैं वहाँ पे आपका एडवांस लेवल का सीख पढ़ा दिया जाता है, बेसिक छूट जाता है, और यहाँ तो बच्चा के बेसिक कमज़ोर है, तो वहाँ से फिर प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाता है। तो फिर बच्चा माथा पीटता है कि ये हमको तो फिर समझ में नहीं आया, फिर से कोनो दूसरा हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप कुछ नहीं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, और उस पर मैं बता दे रहा हूँ आपको नंबर, इस नंबर पर, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए कि मुझे भी सर ज्वाइन करा दीजिए इस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं आपको ज्वाइन करा दूँगा। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों एक छोटा सा अमाउंट रखा गया है, 199 रुपया, 199 का, जो आप फ़ोनपे और पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं। तो इसको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, तो फिर आपका मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। 199 रुपीज़ आपको पे करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपको कर देना है इतना। इसमें क्या होगा, व्हाट्सएप ग्रुप से फ़ायदा क्या होगा कि आपको यहाँ पे बहुत सारा PDF मिलेगा, ठीक है, नोट्स, बहुत सारा प्रॉब्लम करने को मिलेगा, साथ ही आपको वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपको काम कर देना है, तो फिर आप देखिए इंग्लिश आपका कितना अच्छा हो जाएगा। बेसिक प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो बेसिक टू एडवांस, 0 to हीरो आपको यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुड का प्रयोग अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कुड का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कुड का प्रयोग हम लोग रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कुड जो है वो मे के समान ही है लगभग, जितना मे बोलकर आप आदर दर्शाते हैं, नम्रता को दर्शाते हैं, हम्बल को शो करते हैं, उतना ही कुड का प्रयोग करके हम लोग हम्बल को शो करते हैं। और कुड जब आप लगाते हैं तो सामने वाले से आपको उम्मीद जो होता है वो ज़्यादा होता है। जहाँ ज़्यादा उम्मीद होता है वहाँ कुड का प्रयोग कर सकते हैं।
सामने वाले से ज़्यादा उम्मीद रख रहे हो तो कुड का प्रयोग करके बात आप कीजिए। तो जैसे रिक्वेस्ट करना है तो उसके लिए आप मे के साथ कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। मे तो आप करते ही, आप कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो, तो क्या हो जाएगा इसका, कैन यू गिव मी योर पेन। तो ये क्या है, थोड़ा सा ये नम्र भाषा नहीं है, लेकिन इसको नम्रता के साथ बोलना है। कैन में मैंने वो बताया था, अगर नम्रता के साथ बोलना है, मे से ज़्यादा नम्रता आपको दिखाना है। मे में कितना बताया था हमने उम्मीद, 50 से 60%। आपका कैन में कितना बताया था, 10 से 20%। लेकिन कुड में आपका उम्मीद जो है वो 80 से 90% होता है कि वो काम आपका हो जाए। जैसे, क्या तुम अपनी कुर्सियाँ उधार दे सकते हो, तो कुड यू लेंड मी योर चेयर्स, कुड मी लेंड मी योर चेयर्स। क्या तुम मुझे अपनी अच्छी वेबसाइटों का लिंक मेल कर सकते हो, तो कुड यू प्लीज़ मेल मी द लिंक ऑफ गुड वेबसाइट्स। क्या तुम मुझे अपनी नई कार दे सकते हो, तो कुड यू प्लीज़ गिव मी योर न्यू कार। क्या अब हम जा सकते हैं, कुड वी गो नाउ। क्या मैं तुम्हारी किताबें पढ़ सकता हूँ, कुड आई रीड योर बुक्स। और मेरे प्यारे बच्चों, कुड जो है वो कैन का पास्ट भी होता है, यानी कैन का पास्ट फॉर्म जो होता है कुड होता है। तो उस सेंस में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सकता था। भूतकाल की बात करने के लिए भी, पास्ट टेंस की बात करने के लिए भी कर सकते थे। तो जब प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद अगर 80 से 90% हो तो आप कुड का प्रयोग करेंगे। जहाँ उम्मीद 50 से 60% हो वहाँ पे आप कैन का, मे का प्रयोग करेंगे। और जहाँ 10 से 20% उम्मीद हो और चाहे अपने बराबरी में बात करना हो तो आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा नम्रता दिखाने के लिए मे और कुड का प्रयोग, अब बराबरी में बात करने के लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, कुड का एक और प्रयोग है। आपको पता है कि कुड जो होता है वो पास्ट फॉर्म है कैन का। ठीक है, और ये वर्तमान की आवश्यकता, ठीक है, क्षमता और कम संभावना यानी लेस पॉसिबिलिटी को, रिमोट पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए होता है। ठीक है ना। तो भूतकाल की योग्यता, क्षमता, इन सब को व्यक्त करने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे बचपन में मैं लगातार 4 घंटे दौड़ लगा सकता था, तो क्या हो जाएगा, इन माई चाइल्डहुड आई कुड कंटिन्यूसली रन फॉर 4 आवर्स। इन माई चाइल्डहुड आई कुड कंटिन्यूसली रन फॉर 4 आवर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं स्कूल में था तो मैं एक समय में 20 केले काट सकता था। तो ये क्या एबिलिटी दर्शा रहा है, तो व्हेन आई वाज एट स्कूल आई कुड ईट 20 बनानाज एट वन टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के जो वाक्य हो जाते हैं, सकता था, कुड लग जाएगा वहाँ पे, वर्तमान की आवश्यकता, क्षमता, कैपेबिलिटी दर्शाना, और ठीक है, तो आप बता सकते हैं वहाँ पे कुड लगा कर। जैसे जब दुर्घटना हुई तब वह चल भी नहीं सकता था, तो क्या होगा, ही कुड नॉट इवन वॉक व्हेन ही मेट विद एन एक्सीडेंट। मेरी जवानी में मैं 100 किलो का वज़न उठा सकता था। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग, कोई बड़ा आदमी इस प्रकार से कहता है कि जब मैं उस समय जवान था तो मैं इतना उठा लेता था। तो इन माई यंग एज आई कुड हैव लिफ्टेड 100 kg वेट। मेरे प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पे आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 की उम्र तक मैं बिना चश्मे का पढ़ सकता था, तो आई कुड रीड विदाउट ग्लासेज टिल द एज ऑफ 45। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज में आप लोग कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया, क्लियर है, इज इट क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा उपयोग हम लोग देख। मेरे प्यारे बच्चों, कुड का दूसरा उपयोग पास्ट टेंस में होता है। ये पास्ट टेंस है ना, कुड कैन का पास्ट टेंस है ना। तो देखिए, यहाँ पे किसी चीज़ को जोर देकर कहना हो या अपना गुस्सा को दर्शाना हो तो वहाँ भी हम लोग कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अवियन ने कहा कि उसके पिताजी जुलाई में भारत आ सकते थे, तो क्या हो जाएगा, अवियन टोल्ड मी दैट हिज फादर कुड कम टू इंडिया इन जुलाई। तो जहाँ जोर दे के बोलना हो, जहाँ प्रेशर से बोलना हो, जहाँ बिल्कुल ही ज़बरदस्ती बोलना हो, गुस्से में बोलना हो, तो वहाँ पे हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंस में। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिएगा, उसने कहा कि वह नहीं जा सकता था, ही सेड दैट ही कुड नॉट गो। उसने कहा कि वह सब जगह गाना गा सकती थी, शी टोल्ड दैट शी कुड सिंग एवरीवेयर। ठीक है, और तुम खुश दिखने का प्रयत्न तो कर सकते हो, तो यू कुड ट्राई टू लुक हैप्पी। तुम अपनी विशाल धन दौलत में से 5 लाख दे सकते हो, यू कुड गिव हर 5 लाख फ्रॉम द ह्यूज
फ्रॉम योर ह्यूज वेल्थ। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुड का प्रयोग हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। इस तरह के जब चीज़ों को दर्शाना हो, गुस्सा को दर्शाना हो, जोर देना हो, किसी चीज़ का प्रेशर देके कहना हो, तो वहाँ भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्लियर है ना? तो आगे बढ़ो बाबू, आगे बढ़ो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कुड हैव का प्रयोग हम लोग आगे देखेंगे। तभी कुड तक हम लोग पढ़ लिए ना, तो कुड हैव का प्रयोग हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी बच्चों के जुड़ने के लिए, सभी मेरे प्यारे बच्चों के जुड़ने के लिए। लॉट थैंक्स टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स, लवली फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, दोस्तों के पास शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।